श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोमम गतिं पत्ये मोक्षामि समयपावो मीणमुषुत केवली गणितम्। इस भवतरुका मूलधिक जानहु मिथ्याभा आको कर निर्मूल अब करिए करिए। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि जिसने पूजन आदि को शुभ आश्रम मानकर सर्वथा हेय मानता है। क्या पूजन दया दान ये जितने भी परिणाम है ये शुभ आश्रम है, आश्रम है, बंद है और इनका जो उदय आएगा वो संसार में होगा। यह बात आचार्य भगवंत ने समझाई है। जिस जीव को आश्रम का यथार्थ स्वरूप समझना है तो उसे यह अच्छे से समझना पड़ेगा कि शुभ और अशुभ दोनों भाव आश्रम है। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन जब तक शुद्ध उपयोग नहीं है, कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन क्या है कि अभी शुद्ध उपयोग नहीं है, उस परिस्थिति में क्या करना है ना? शुद्ध उपयोग है जब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शुद्ध उपयोग नहीं है, उस परिस्थिति में आपके पास दो भाव रह सकते हैं, या तो अशुभ भाव या शुभ भाव। ठीक है, अब इन दोनों परिस्थिति में कि क्या कौन सा परिणाम आपका ठीक है? आदर करने के लिए नहीं, कौन सा परिणाम आपका ठीक है उस चीज को यहाँ पर टोटल मल्ले साहब समझा रहे हैं। यदि पाप परिणाम रहेंगे तो उसका फल बुरा ही है ना? और यदि आपके शुभाश्रम रहेंगे तो क्या होगा? तो एक बिंदु तो कल अपन ने चर्चा की थी कि शुभाश्रम से स्वर्गाधिक हो। एक बिंदु हो गया, नरक और तिरंज गति में नहीं जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके चित्त में ये बात हो बेटी होगी, क्या स्वर्ग में भी जाकर क्या है बाबू विशेष लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो दूसरा लाभ यहाँ पर टोटल मल्ली साहब ने जो बताया उस पर अपन ने चर्चा की थी। क्या है? यदि भली वासना हो, क्या निकालिए पेज नंबर, आप पंक्ति बराबर पंक्ति से पंक्ति चलेंगे, पेज नंबर 217। कजाव साहब बिल्कुल पंक्ति है ना? इस पंक्ति का अर्थ गलत नहीं निकालना, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूं। भली वासना से, भली वासना क्या समझना है? कल अपन ने भली वासना का अर्थ समझा था ना? भली वासना, भला अभिप्राय क्या है भैया? हाँ, संसार की कोई भी वांछा नहीं होना, वह है भली वासना। क्या
एकमात्र मोक्ष की चाह हो। यदि चाह भी कोई है तो भैया क्या है? मोक्ष की चाह है, अष्ट कर्म को नाश करने की चाह है, सिद्ध चक्र में सम्मिलित होने की चाह है। ये उसके अलावा संसार की कोई भी चाह नहीं होना, वो कहलाता है भली वासना। बात पकड़ में आ गई आप? हाँ, मैं कह रहा हूं यदि इच्छा तो दुख है, लेकिन यदि कोई भावना रूप में चले तो अष्ट कर्म के नाश करने की भावना रहेगी, उसके संसार की कोई भावना नहीं रहेगी। आई बात समझ? भावना है वो तो इच्छा है ना। हाँ क्या? और भाव वो इच्छा से वो मिटेगा नहीं, लेकिन भावना उसकी ये चलती है क्या? शुद्धात्म तत्व की भावना, अष्ट कर्म के नाश करने की भावना, संसार समुद्र को पार करने की भावना, अनंत भवों को मेटने की भावना। ये जो भावना है ये कहलाती है भली वासना। ठीक है। अब भैया एक बात तो कल अपन ने समझ ली थी, भली वासना किसको कहते हैं। दूसरा बात क्या दी है? भले निमित्त से। बोलो क्या? भले निमित्त से। अब किस निमित्त को भला कहना? किस निमित्त को भला कहना ये बताओ। भले निमित्त से है? हाँ, जो जीव तुम्हें सिद्ध चक्र में सम्मिलित होने की प्रेरणा दे, जो जीव तुम्हें संसार समुद्र को पार करने की प्रेरणा दे, जो जीव तेरे को 8 कर्म से रहित तेरा ज्ञायक स्वभाव बता दे, जो जीव तेरे को बतावे तू परिपूर्ण है, तू अपने स्वभाव का अवलंबन ले तो तेरे अनंत संसार मिट जाएगा, वो निमित्त कहलाएगा भला निमित्त। क्या कहा? भला निमित्त किसको कहना है? तो अभी अपन अब पर्यायवाची के पंच परमेष्ठी भगवंत मिले, वो क्या है बाबू जी? भले निमित्त है। ठीक है। तो हम सबको मिले है बाबू जी, हम सबको मिले पंच परमेष्ठी भगवान भले निमित्त है? अब देखो आप, अपन सबको पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं, आप उनके निमित्त से शुभभाव होवे और उनके निमित्त से स्वभाव की दृष्टि होवे, दोनों में से कौन सा काम बढ़िया है? बोलो कि एक आप अनंत भगवान मिले तो आज सुबह सुबह आप रोज जय जयनाथ परम गुरु हो कर दो है, उनके निमित्त से अपने परिणामों में मंद कसाय हो जाए। एक तो वो, और एक अनंत भगवान मिले हैं, उनकी वाणी में क्या बताया कि तेरा स्वभाव भगवत रूप है, और तू उनकी वाणी का विचार करके अंदर में मैं भगवान हूं ऐसा नक्की करे, तो कौन सा काम बढ़िया है? अरे ये तो निमित्त है, सबको मिले ना पंच परमेष्ठी भगवान। अरे जिनको मिले नहीं उनके तो पुण्य का योग ही नहीं, जाने दो है। जिनके पास पंच परमेष्ठी नहीं वो तो दरिद्र है। क्या है भाई साहब? क्या है? दरिद्र है। भले ही वो अमेरिका में रहता हो, भले ही वो लंदन में रहता हो, उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? हो सकता है बढ़िया रोड हो, बढ़िया मकान हो, पानी आरओ का आता हो, लेकिन हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है? हमारे पास पंच परमेष्ठी भगवान है, उनके पास क्या है? बोलो है? कौन दरिद्र है? अरे बोलो, जिसके 2-3 करोड़ का पैकेज है वो दरिद्र है? हाँ है। क्यों? उसके पास है क्या? अरे उसको वहां कौन समझाएगा तू परमात्मा है? कहां वहां सत्संगति है? कहां वहां ऐसा वातावरण है कि जहां आत्मा की आराधना कर सकता है? तो दरिद्र कौन है? बोलो। जैसा अपन तो पावरफुल होना चाहिए, हमारे पास वो पंच परमेष्ठी है, तेरे पास क्या है? बोलो। एक फिल्म है, मेरे को उस फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, मैंने बहुत छोटे में देखी होगी। दो भाई थे, एक तो शायद अमिताभ बच्चन और एक दूसरा हीरो क्या है ना,
तो दोनों अलग अलग हो गए। अब अमिताभ बच्चन ने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत नाम है उसका, और एक छोटा भाई सरकारी नौकरी में था, शायद इंस्पेक्टर होगा कुछ हो, तो वो बोलता है अमिताभ बच्चन मेरे पास ये बिल्डिंग है, ये गाड़ी है, ये है, वो है, वो बोलता है, तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। और अब क्या है? मुझे अंतर समझ में आ गया आपको? क्या है बाबू जी? अब क्या है तेरे सामने? तेरे पास क्या है? बोलो। जैसा फिर उसके पास क्या है? भले ही खरगों की बिल्डिंग हो, लेकिन माँ के सामने क्या है? जीरो है बाबू जी। कोई बोले हमारा 2 करोड़ का पैकेज है अमेरिका में, मेरे पास पंच परमेश्वरी भगवान है, और क्या कहना? कैसा लेकिन दम है? तो भला निमित्त किसको कहना जीता? जिसके माध्यम से, जिनके द्वारा हमें अपना भगवत स्वरूप पता चल जाए, जिसके कारण हमारा संसार समुद्र पार हो जाए, वो भला निमित्त। बोलो, जगत में कौन है भला निमित्त? अब ये भला निमित्त मिलेगा कैसे, ये बताओ। जैसा मुद्दे वाली बात तो ये है, अगर तुम पाप का भाव करेगा, समझो पाप का भाव करेगा। अभी ये बहुत मजेदार बात है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे दुबई में जो शेख है ना, दुबई में जो शेख जिनके पास खरबों रुपए की संपत्ति है, वो लोग पुण्य का उदय है कि नहीं है बाबू जी? है पुण्य का उदय है कि नहीं है? बोलो हाजी या नाजी है? क्या है? अरे अभी मैं आपको कोई दूसरी चीज समझा रहा हूं। पुण्य का उदय है कि नहीं जैन साहब? है पुण्य का उदय, ठीक है। अब और यहाँ हमारे पास मान लो आजीविका का योग्य साधन नहीं हो, या ऐसा हो कि अपन महीने के 20,000 कमा रहे हो, तो अपने क्या गिना जाएगा? आपको अपन क्या गिनेंगे? न तो अपने को घर का मकान है, न हमारे पास गाड़ी है, न कुछ है, हमारे तो पाप का उदय है और उसके पास पुण्य का उदय, ऐसा कहते हैं। अब थोड़ा देखो और आगे जाके कि हमारे पास पंच परमेश्वरी भगवान है और उसके पास नहीं है, फिर है? बोलो है? कैसा पुण्य है जैसा? सातिशय, सातिशय मतलब अतिशय वाला पुण्य है। अतिशय किसको? अरे करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जिनके पास पंच परमेश्वरी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं। क्या कहते है? तो साहब वो पुण्य का बंद कैसे हुआ बाबू जी? मात्र मंद कसाय से। क्या? मात्र मंद कसाय से उन्होंने उस जाति का पुण्य मान लिया कि वो दुबई में शेख हो गए भले ही, लेकिन जिस जीव ने जिनेंद्र भगवान के प्रति महिमा आई हो, पंच परमेश्वरी भगवंतों के महिमा आई हो, और कसाय की मंदता उस जाति की भले ही नहीं हो, तो लेकिन बाहर में सामग्री तो अपने को क्या मिली? आपको क्या? कम, लेकिन अपने को क्या मिला? पंच परमेश्वरी भगवान। इसको बोलते अतिशय। आई बात समझ? अपने को कमजोर मत समझना। क्या क्या हाजी या नाजी? घबराना नहीं, और उधर का जोर भी नहीं आना चाहिए। कहता साहब किधर का जोर? कोई मेरे को बोलता है ना मेरे 2 करोड़ का पैकेज अमेरिका में, मेरे तुरंत विचार आता है मां दुखिया है? कभी ऐसा जोर नहीं आता है क्या क्या है साहब 2 करोड़? और मालूम है क्या स्थिति है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, हम उसकी क्या कहानी सुना है? आप उत्तम देश में रह रहे हो तो कुछ खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कह जाता है? पुण्य खर्च हो रहा है ना आपका? घर के पास मंदिर है, दोनों समय स्वाध्याय हो रहा है, तो आपके पुण्य जा रहा है कि नहीं जा रहा है? खर्च तो हो रहा है। अब उसका क्या लाभ कर रहे हो? आगे बताओ, उसका क्या लाभ है? यहां कह रहे हैं भले निमित्त, भला निमित्त मिल जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सुनना बड़ी बात, भला निमित्त मिल जाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और भले निमित्त की उपस्थिति में काम कर लेना ये और बड़ा अचीवमेंट। आई बात समझ? क्या बोलिए? क्या सब
पंच परमेष्टि मिल जाना ये तो बहुत बड़ा काम है। और पंच परमेष्टि की देशना सुनकर सब में दर्शन ले लेना, ये तो पूर्व में कभी किया ही नहीं है ऐसा काम। आई बात समझ है? तो ये पंक्ति इतनी जोरदार है। देखो पढ़ते हैं, अब आपको भाव पकड़ में आएंगे क्या कह रहे हैं। भली वासना से, क्या भली वासना, कभी भी पंच परमेष्टि भगवंतों के समीप जाए तो संयोगों का जोर नहीं हो, उदय ऐसा हो जाए ऐसी भावना नहीं हो, मुझे तो आप जैसा बनना है। भाई साहब कैसा? ये प्रतिबिंब सु मेरा है। आप बोलते नहीं हो? कौन सा प्रतिबिंब? कौन सा? जो सामने वेदी पे आप विराजमान हो, ये मेरी पिक्चर है, बस मैं आने वाला हूं वहां पर। कहा आने वाले हो? कहा आने वाले हो? कल सुबह तो मेरा वहां होगा, मेरी गुड मॉर्निंग क्या होगी, जैसा सुप्रभात क्या होगा मेरा, सिद्धों के बीच में होगा, सिद्ध चक्र में। ऐसी उसकी जोरदार भावना रहती है। बोलो अपनी रही ऐसी भावना? बोलो दर्शन हुए कि नहीं हुए बाबू जी अपने को अनंत भगवान ने? उनको देखकर ऐसा लगे ये प्रतिबिंब मेरा है। बोलो लगता है प्रतिबिंब नहीं, ये तो शांतिनाथ भगवान है। दर्शन नहीं हुआ, ये तो शांतिनाथ भगवान नहीं है। देखो ना हिरण का चिन्ह है। अरे भैया क्या किसका प्रतिबिंब है बाबू जी वो? ऐसी भावना आती है आपको? पूजा में बोलते हो ना कि ये अर्घ्य समर्पण किया और मेरे गुणों का अर्घ्य बनाऊंगा और एकाग्र अपने स्वरूप में होकर अनंत दशा पाऊंगा। अभी बस अपने पास यही काम है और कुछ काम नहीं। क्यों? क्योंकि आपका निमित्त मिल गया है मेरे को। आपने ही बतलाया है सुखी होने का रास्ता। बोलो इसको कहते हैं भला निमित्त का मिलना। मिले कि नहीं मिले भले निमित्त आपको? बोलो अजीत भैया किसको कहना भला निमित्त का मिलना? जो जीव पंच परमेष्टि भगवंतों के समीप, उनकी वाणी के समीप आत्म कल्याण की भावना से बैठता है, अत्यंत चित्त को सरल होकर ओ महाभाग्य है मेरे कि ये कान है बात पड़ी है कि मैं द्रव्य कर्म, नो कर्म और क्या भाव कर्म से रहित हूं। जो इस पात्रता के साथ उनके समीप बैठता है उसके क्या है, स्थिति और अनुभाग घटते हैं। क्या घटते हैं? कौन सी स्थिति अनुभाग घटते हैं? क्या कौन सी बाबूजी? वो कर्मों की स्थिति और पाप का अनुभाग घटता है। क्या होगा उससे पाप का अनुभाग? अरे भाई साहब जब पाप का अनुभाग घटेगा तो उदय हल्का आएगा, और जब उदय हल्का आएगा और तेरा पुरुषार्थ जोर मारेगा तो तू नदी पार कर लेगा। आई बात समझ? ये काम है। आई क्या जी साहब? क्या अभी आप बताओ अपने को उदय हल्का चल रहा है क्या भारी चल रहा है? एक मकान और बना लो, एक फैक्ट्री और डाल दो। अरे मूर्ख क्या क्या चल रहा है तेरे? बता। है पंच परमेष्टि भगवान मिले हैं, काय के लिए मिले हैं जैसा है? अरे बाहर में देखो एक बात समझ लेना, आपने शेयर मार्केट में सुना होगा। क्या सुना है बताओ आप? शेयर मार्केट में जो व्यापार करते हैं आप लोगों को समझाओ, सही समय पर चढ़ना और सही समय पर उतर जाना। नहीं बोलते? क्या बोलते? क्या बोलते जैसा? क्या जब मार्केट में खरीदने का टाइम हो तब खरीदना और जब बेचने का हो तब बेच देना। यदि तूने सही समय पर खरीदा नहीं और सही समय पर बेचा नहीं तो तेरे लाभ होने वाला नहीं। ऐसा कहते हैं शेयर मार्केट। मेरे को कोई स्टडी नहीं हो, कोई मेरे से आप ये पूछने बता जाए, मुझे कुछ नहीं आता और मैं जानता भी नहीं हूँ, जीरो। मैंने जो लोगों ने सुना है वो सुना रहा हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या वैसा? तो क्या जब बाहर में उदय की अनुकूलता है, शरीर स्वस्थ है, बाहर में आजीविका आपको योग्य मिल रही है, पंच परमेष्टि भगवान है, उनकी देशना मिल रही है, तब क्या करना? उस समय शरीर से, कर्म से, उदय से भिन्न पड़कर अब तक क्या एक पकड़ लेना। फिर क्या पता उदय कैसा आ जा रहा है? बोलो
इसको कहते हैं सही समय पर चढ़ जाना। हाँ? बोलो अब हमारा समय सही आया कि नहीं आया जैसा? हाँ? बोलो ना, क्या समय सही है? और इससे अच्छा क्या चाहिए बेटा? उससे अच्छा क्या चाहिए? बोलो भैया। अजय भैया क्या चाहिए अच्छा? पंचपरमेश्वरी भगवान है, बुद्धि मिली है, 6 समय आपको विचार करने का, शरीर की अनुकूलता है, 2 समय की रोटी की व्यवस्था है। हाँ साहब 2 समय की तो है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? गया काम से, गया काम से। ये मनुष्य भाव हार गया। हाँ? अरे हाजी या नाजी, तो आपको इस पंक्ति पढ़कर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भले निमित्त से सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन तो पुरुषार्थ पूर्वक होगा, लेकिन यहां जो शुभ परिणाम है इस जीव के, उसका क्या इफेक्ट आता है वो समझा रहे। आई बात समझे? क्या कह जाओ साहब? जो तेरे परिणाम मंद कसाई के हैं, भली वासना वाले हैं, उससे क्या है कि जो कर्म की स्थिति है, अनुभाग है, वो क्या है? घट जाते हैं। पाप कर्म की भी ताकत, रस कम हो जाता है। जब पाप कर्म का रस कम हो जाएगा तो उदय हल्का आएगा, और उस उदय हल्के में तेरे को क्या करना है? उदय से भिन्न पड़ना है। ऐसा शरीर में कोई भयंकर रोग हो जाएगा, क्या कोढ़ हो जाएगा, और शरीर स्वस्थ है, दोनों में अंतर है कि नहीं है साहब? शरीर तो शरीर ही है? कोई फर्क नहीं है बाबूजी? क्या फर्क है? शरीर तो वैसा ही पुद्गल का है, गलन और मिलना बिछुड़ना इसका स्वभाव है, वो तो मुर्दा ही है। अरे भैया जब पाप का उदय रहेगा, कोढ़ होगा, तब आपको शरीर से भिन्न पड़ने के लिए बहुत अंदर में एकाग्रता ताकत चाहिए। ये तो शरीर भिन्न है आए वाले समय, और अभी जो शरीर स्वस्थ है तो उसी समय में आप उससे उपयोग हटाकर स्वभाव को पकड़ लोगे तो उतनी ताकत आपको, अभी इतना पेनापन आपको नहीं चाहिए। ये अंतर तो है, लेकिन अपन शरीर स्वस्थ में क्या काम करते हैं कि 5 इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करते हैं। आज ये बना लो, आज ये खा लो, वहां घूम के आ जाओ, क्या पता आप बुढ़ापे में नहीं घूम पाएंगे। तो संसार में घूम रहा है, तेरे को द्रव्य परावर्तन नहीं खबर है? क्या नहीं बाबूजी? अभी तो ऐसी स्थिति है, चल नहीं पा रहे तो व्हील चेयर से देख लेंगे। अरे क्या देखा नहीं तेरे संसार में परिभ्रमण करते हो, क्या चीज तेरे बाकी लगती देखने है? देखो, तो इसको कहते हैं कि आपकी उदय की अनुकूलता में भी इस जीव को इतना बाहर का रस है ना, राग सहित जानने का इतना रस है कि वो दुखी है ना। क्षयोत्तम का दुख आपने पढ़ा ना 3रे अधिकार में, क्या बाबूजी? क्या जानने की इच्छा, कितनी इच्छा है इसको? एक बार तो देखा हुआ है, क्या देखना? हम भी तो कह रहे हैं एक बार देखा तू, तेरा स्वरूप देख के आजा, बस काम हो जाए। कितनी बार देखना है? उसको देखने की भावना नहीं है। वो देखा है, वो देखा है, वो देखा है, वो देखा है, एक बार तो देखा है। हम भी तो कह रहे हैं एक बार देख के आजा, तेरा परम पवित्र तत्व जिसमें राग ने प्रवेश ही नहीं किया है, एक बार देखा। यदि तू एक बार देख कर आ गया निर्विकल्प स्वसंवेदन, तो नियम से तू सुखी हो जाएगा। अरे हाजी आना जी, क्या समझ में आ गई है? अर्थ समझ में आ गया आपको इस पंक्ति का? भली वासना किसको कहते हैं? बोलो भाई, भली वासना किसको कहते हैं? पंच परमेश्वरी भगवंतों के समीप जाकर एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा, उसके अलावा कोई अभिलाषा नहीं, वो है भली वासना। क्या हाजी अनाजी बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरी, अपने को जो भले निमित्त मिले, भले निमित्त किसको कहना? भला निमित्त किसको कहना? जो अपने को भगवान कहे, भगवान बतावे, जिसका आश्रय लेकर परिणति में धर्म प्रकट होए, ऐसी बात बताए, वो भला निमित्त है, वो साथी है, वो साधन भी है। आई बात है? और जो विषय कसाई की चर्चा करे, जो विकता करे, वो क्या है बाबूजी? वो भी जाएगा नरक में और अपने को भी ले जाएगा, डंडे पड़ाएगा। भला निमित्त नहीं है वो।
किससे प्रेम रखना? किससे प्रेम रखना बाबूजी है? बोलो जैसे साहब, किससे प्रेम रखना है? जो विकता करे है, जो मिलके अपनी निंदा करे, ऐसा होता है कि नहीं है? मुझसे प्रेम रखना। क्या होगा फिर? क्या होगा? वो भी डंडे खाएगा, दोनों फिर जब आपस में एक दूसरे को मारोगे फिर बोलोगे तूने ही तो मेरे को कहा था ऐसा कहा। कोने कहा? गुरुदेव से सुनाते थे ना, कोने की दो क्या जाता है? आज तो इसको पता नहीं चल रही है कि जो 24 घंटे विकता कर रहे हैं, कसाई की बातें कर रहे हैं, उसका क्या मिलने वाला फल। आई बात करो, पंचपरमेश्वरी भगवान मिले हैं, जिनवाणी माता मिली है, वस्तु का स्वरूप आपको समझने की बुद्धि मिली है, और आपके पास विषय नहीं चर्चा का है, और बस सर्वा सिद्धि के देव 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते थकते नहीं है? क्या कह जाए? और आपके पास क्या है? का जिनवाणी बाबू जी है? ये समझ लीजिए जिनवाणी के ज्ञान से जैसे हुआ और फिर खत्म, क्लोज है। का जिनवाणी बोलो है? कौन ने ना किया? किसने मना किया? बोलो आपको जिनवाणी के अनुसार जीवन जीने का है? कौन रोकता है बाबू है? आज आप चाहोगे मैं विगता में नहीं उलझूंगा, आत्मा के कल्याण में मुझे एक बात यही करना, कौन रोकता है आपको? बोलो कोई रोकता है? उसका रस वहां पड़ा हुआ है? उसका रस ही विगता में पड़ा हुआ है। दोस्ती उन्हीं के साथ करेगा, घूमने ही उन्हीं के साथ जाएगा, चर्चा ही वो करेगा, क्या करेगा? बोलो रुचि है ना, रुचि ये बहुत बड़ा प्ले करती है। आई बात समझ में? आपका रस क्या है? जिसको पॉलिटिक्स की बात सुननी है तो वो वैसा आदमी ढूंढ लेगा, जिसको स्पोर्ट्स की बात सुननी है वो वैसा बात चुन लेगा, जिसको कसाई की दूसरों की, जैसे आज कचरू बाबू जी का कोई विरोधी हो, मैं भी कचरू बाबू जी का विरोधी हूं, तो मैं उसके पास जाके जान करके बैठूंगा, फिर वो 4 बातें बताएगा, फिर मैं उसको हवा दूंगा, और वैसे उसको लगता है बढ़िया मनुष्य बहुत बढ़िया चल रहा है अपना। नहीं, बोलो हाँ जी या ना जी? ऐसे ही चलता है क्या? कीमत पता है? एक बार सागर में मोती फेंक दो तो मोती तो मिल जाना सरल है, लेकिन मनुष्य भी भाव मिल जाना महान दुर्लभ है। उसमें उत्तम देश, उत्तम आयु, योग्य आजीविका, पंचपरमेश्वरी भगवान, ये सब उत्तरोत्तर कठिन है। आई बात समझ में? और ये सब तेरे को मिल गया है, अब तेरे को क्या चाहिए ये बता? तेरे को उसके बावजूद भी जन्म मरण मिटने का भाव नहीं आता। आप अपनी एलिजिबिलिटी देखना, पात्रता कि वास्तव में बाबूजी हम उसके लायक है कि नहीं, समय दर्शन के बनी के नहीं भाई पात्रता। देखो कितनी सुंदर बात कही यहाँ पे, भली वासना से भले निमित्त से, दोनों का अर्थ समझ में आ गया ना? भली वासना मतलब समझ में आ गया ना? भले निमित्त से मतलब समझ में आ गया ना? पंचपरमेश्वरी भगवान है वो भला निमित्त, लेकिन कब भला? वो जैसा वस्तु स्वरूप बता रहे उस जाति का तेरा चिंतन चले। आई बात समझ? जैसा वो भले निमित्त, तो उस जाति का यदि चिंतन चलेगा तेरा, तो क्या होगा? कर्म के स्थिति और अनुभाग घट जाएंगे। आई बात समझ? क्या होगा? जैसा क्या होगा? देखो एक पुराने जमाने में एक धारा चलती थी, क्या गुरुदेव श्री क्या हाथ में पसीना होता था ना, तो वो एक चंदन की लकड़ी रखते थे हाथ में, ताकि क्या है कि जिनवाणी पे पसीना के हाथ नहीं लगे। क्या मॉइस्चर रहता है ना, जिनवाणी को लंबे समय तक आपको सुरक्षित रखना है, तो एक लकड़ी रखते थे बाबू, चंदन की हो या वाटे लकड़ी, उससे रखते थे ताकि जो हाथ का पसीना है वो है, और पढ़ते समय अगली जाती है। ठीक, तो अब चूंकि उनकी बात को जो सुनने समझने वाले जीव थे, क्या वो गहराई से जिनवाणी का अभ्यास करते थे। अब यहाँ घटाओ कि जिनेंद्र भगवान की बात को सुनने से क्या होंगे कि जो कर्म की स्थिति अनुभाग क्या होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो उनके क्या है कि बाहर में उदय भी इस प्रकार का
अनुकूल मोस्टली ऐसा पाया जाता। तो जगत में ऐसी चल गई चर्चा कि इनके पास क्या है कि जादू की लकड़ी है। क्या 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 कि जो इनके पास जाता है वो पैसे वाले हो जाता है, वो धनवान हो जाता है, या धनवानों का धर्म हो गया। नाना प्रकार की भ्रांतियां चल गई। क्यों भ्रांतियां चल गई बाबू जी? लोग समझते तो है नहीं कि यहाँ उस बात का अर्थ बताया क्या कि भले निमित्त से क्या होगा कि स्थिति और अनुभाग घट जाए, है? आपका परिणाम मंद कसाई वाला रहा और वासना सही रही तो आपके उदय वर्तमान परिणाम उसमें क्या कर देता है, अपकर्षण कर देता है, संक्रमण कर देता है, तो आने वाला उदय घट के आता है। ये तो कर्म की व्यवस्था है, उसमें क्या करना है। अब जब उदय घट के आएगा तो क्या होगा कि आपके लिए बाहर में चौड़ा पाट मिल जाएगा, नदी का बहाव तेज नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है, आजीविका के भी योग्य साधन है ना, आपको जिनवाणी भी मिल गई है। तब क्या करना, निमित्त से काम नहीं होता है। ऐसा मत समझ लेना कि भले निमित्त से काम हो जाएगा। भले निमित्त से उनकी बात को यदि आप क्या है उस जोर से चलोगे तो स्थिति अनुभाग तो कर्म के घट जाएंगे, लेकिन काम क्या करना पड़ेगा उस समय अपने को सावधानी रखनी है कि उदय से, शरीर से, कर्म से भिन्न पड़कर अपने ज्ञायक को पकड़ लेना है, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा अजय भाई साहब? क्योंकि यहाँ टोडरमल साहब को ये सिद्ध करना है कि तू अशुभ भाव करेगा तो तेरे को स्थिति अनुभाग बढ़ेंगे, उदय विपरीत आएंगे, तो फिर आत्मा की बात क्या समझेगा। अभी तेरे को यदि शुद्धोपयोग नहीं है तो तू जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन आदि में लगा है ना, वासना तेरी भली है, तो तेरे कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाएंगे और तू फिर ताकत लक्ष्य से पुरुषार्थ करेगा तो तेरे सम्यक दर्शन हो जाएगा। है ये बात समझाना है। बोलो। और अशुभ उपयोग से क्या होगा? बोल। अशुभ उपयोग से क्या होगा बाबू जी? शुभ उपयोग से तो ये होगा, अशुभ उपयोग से नरकों में जाएगा, डंडे पड़ेंगे, है साहब, नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अच्छा तो तू यहां नहीं कर पा रहा, वहां कर लेगा? क्या कहना था? ये सब कंडीशन अच्छी है, तेरी फेवरेबल है, यहाँ तो सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहा, तो नरकों में होता है। जरा सा उदय विपरीत आ जाए ना, फिर आप देखना अपने परिणाम की क्या स्थिति होती है। आई बात समझ में? जरा सा शरीर में रोग हो जाए, बुखार हो जाए, फिर देखो आप क्या स्थिति होती है। शरीर से भिन्न कैसे भिन्न पड़ा जाता है, मालूम पड़ता है आपको। आई बात समझ में? हाँ कुछ याद नहीं आवे, हाँ पसीने उड़ जावे, हाँ आई बात समझ में? ये तो बहुत पावरफुल जीव है जिनकी अंदर में तैयारी होती है, वो बाहर की ऐसी उदय की विचित्रता में भी दृढ़ता से काम कर लेते हैं। अपनी स्थिति क्या है? जिनसे हमें 5,000 का नुकसान हो जाए और 5 करोड़ आपके पास हो, पूरा दिन आप अपसेट रहते हो, ऐसी स्थिति तो है अपनी। बाबू जी 10 रुपए का पेन घूम जावे तो इसका 2 घंटे तक मूड ऑफ हो जाता है। फिर उदय से भिन्न तो शरीर में रोग हो जाए, फिर क्या याद रहे तुम्हारे को दिन भर। इसलिए भैया अभी उदय की अनुकूलता में काम कर लो। क्या और अशुभ उपयोग से नरक निगोदादि अथवा बुरी वासना से, देखो बुरी वासना क्या है? भले ही आप अनंत भगवान की पूजा कर रहे हो और संसार की चाह है, बुरी वासना है। अनंत भगवान को अर्घ्य चढ़ा रहे हो और बच्चे की चाह है, बुरी वासना है। अनंत भगवान के जाप दे रहे हो और आयु बढ़ जाए मेरी, ये मान्यता है, बुरी वासना है। भाई साहब क्या है बुरी वासना? सिद्ध चक्र का विधान कर रहे हो और कोड़ मिट जाए, घर में शांति हो जाए, बुरी वासना है। ऐसा कोड़ मिटा के नहीं मिटा, जाने दो अब उसकी बात। तेरी वासना बुरी है, तू सिद्धों को याद कर रहा है कोड़ मिटाने के लिए। अरे अनंत जन्म मरण का कोड़ मिट जाता हो जिससे तू एक भाव का कोड़ मिटाने में लगा हुआ है, तेरी वासना बुरी है, खत्म। आई वासना क्या बाबू? तो साहब होता है कि नहीं होता है? अरे तो भगवान से अरे वो रहने दे,
तेरी वासना बुरी है। होता है कि नहीं होता है उसकी बाद में बात करेंगे। आई बात है क्या? बहुत सारे लोग ये इस चीज पे मेरे बार बार जिद करते हैं, बोलो पूजन करने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? अरे होता है, लेकिन तेरी वासना बुरी है। आई बात साहब, बात पकड़ में आई? क्यों बुरी है वासना है? अरे तू पंचपरमेश्वरी भगवान जिनके निमित्त से तू उनके चक्र में शामिल हो जाना है, तू अभी यही अटका हुआ है संसार की चीजों में है। तेरी वासना बुरी है। बोलो कैसे बुरी है मैं बताऊं। एक वो दर्जी का उदाहरण देते थे कि नहीं बाबूजी, दादा बहुत सुंदर। एक दर्जी को हीरा मिल गया चमकीला। क्या मिल गया? क्या मिल गया गजाव साहब? हीरा मिल गया चमकीला। ठीक है, अब वो दर्जी खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? कि अब लाइट चली जाएगी और मेरे को सुई पोना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा कि इस चमकीले हीरे को लगा के सुई पोलूंगा, मेरे ये दिया जलाने की परेशानी खत्म। सही कहा मैं क्या? बोलो भाई। हाँ जी अन्ना जी, खजाव साहब सही है क्या? बोलो सही है कि नहीं, आप बताओ। हीरा मिला उसको, एक उस हीरे की कीमत 2000 करोड़ रुपए है, और वो क्या मान रहा है दर्जी? क्या करूंगा कि उसकी चमक में मैं सुई को पोलूंगा और मेरे रात में दिया जलाने का काम। सही है क्या उसकी मान्यता? क्या गलत है उसमें? चमक नहीं रहेगा हीरा, सू नहीं पो सकता है वो। क्या गलत है? अरे मूर्ख, 2000 करोड़ रुपए की चीज है, तो इसको सिर्फ दिखाएगा और लोगों को दिखाने की टिकट रखेगा तो तेरी दर्जी पता छूट जाएगा। बाबूजी अभी माल बेचने की तो जाने दो, तू अगर दिखाने के पैसे लेगा तो भी तेरा दर्जी बनेगा, ये सिलाई करना छूट जाएगा। ऐसे ही तू पंचपरमेश्वरी भगवान का यथार्थ स्वरूप समझेगा और उनकी जो बात उतारेगा तो तू क्या है, पार हो जाएगा। और तू मेरे पुण्य बंद हो जाए, मेरे को स्वर्ग मिल जाए, इसका चक्कर में पड़ा हुआ है। नहीं, आपको ताकत ही नहीं आ रही, आपके चेहरे से लग रहा है। अब मैं क्या बात बता रहा हूं, आपको कुछ खबर है? काहे के लिए मिले हमको पंचपरमेश्वरी? बोला उनके चक्र में सम्मिलित होने के लिए। काहे के लिए मिले बाबू? उनकी पूजा करने के लिए। काहे के लिए मिले हमको? बोलो ऐसा हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे तू पूजा कर, तू ऐसी स्थिति ले आ कि तेरी पूजा होने लग जाए। तू कहां अटका हुआ है? मैं तो बहुत छोटा हूं। छोटा हूं जिन्हें तो भगवान ने क्या बताया तेरे को खबर है? क्या भैया भली वासना किसको कहना और बुरी वासना किसको कहना, समझ में आ गया आपको? है ना? देख गड़बड़ नहीं करना हो। बहुत सारे जीव ऐसे हैं, बहुत भगवान को अंत इसमें टोटके टोने में ही लगा दिया पंचपरमेश्वरी भगवान को। ग्रहों में बांट दिया है, संसार के सामग्री के लिए उनको जोड़ने के लिए लगा दिया है, ग्रह शांति का काम उनके सुपुर्द कर दिया है। उसको बोलते हैं बुरी वासना। बुरी वासना समझ में आ गई? क्या साहब बुरी वासना समझ में आ गई? बुरी वासना से या निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्तवादी महादुर्लभ हो जाएगा। साहब कहां चला जाएगा? केंद्र में चला जाएगा तो है, फिर तो तेरे क्या सम्यक दर्शन का ठिकाना है? तो अपने को क्या सावधानी रखनी है? अपने को सर्वश्रेष्ठ निमित्त मिले हैं, अपने को वासना क्या रखनी है? भली हमको संसार समुद्र पार करना है। मुझे संसार की कोई चीज प्रभावित नहीं करनी चाहिए। क्या बाबू? कोई गति प्रभावित नहीं, कोई उदय प्रभावित नहीं। मेरा एकमात्र लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि मेरे आपका पद है वही मेरा पद है। रोज पूजन में बोलते हो ना है? ये तो है भली वासना। अब जब भली वासना रहेगी तो आपकी खोज उस जाति की चलेगी कि मेरे को कैसे वो पद प्राप्त करना है। अनंत भगवान ने क्या बतलाया है। और यदि मेरी बुरी वासना रहेगी तो रोज जाप माला गिनेगा, हाँ एक मकान हो जाए, एक फैक्ट्री हो जाए, एक हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे का वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे दुनिया में सब होगा और जो होना होगा वही होगा। आई बात समझ में? तेरे जाप देने से कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है बाबूजी सेवा द्रव्य की कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक भी
परिणमन यदि आपकी कल्पना से, आपकी इच्छा से होने लगे तो ये विश्व तहस नहस हो जाए। आई बात समझ में? इतनी सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था है, क्योंकि 6 द्रव्य है ना, अब इसमें कोई नया बनता नहीं, सबकी संख्या फिक्स है। आई बात, सबका परिणमन का कर्ता स्वयं है, सब अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। अब तू क्या करे, क्या करे, क्या करे? सभी जीव अभी यहाँ पे मंद कसाय वाले परिणाम करेंगे, सब स्वर्ग में चले जाएंगे, और स्वर्ग में जाने वालों की संख्या फिक्स है, फिर क्या करोगे? वहां धक्का दोगे, वही हटो, जो वहां तो संख्या फिक्स है, मनुष्य की संख्या फिक्स है। अरे निगोज से निकलने वाले जीवों की संख्या फिक्स है, सिद्ध बनने की संख्या फिक्स है, चारों गति में संख्या फिक्स है। ये तो जीव की है। ऐसे ही उद्गल का परिणमन सब उसका क्रमबद्ध है, धर्म अधर्म आकाश काल का सब बिल्कुल सुव्यवस्थित है। तेरे को बस ये स्वीकार करना है, इसी का नाम सुखी होना है। क्या सुखी होने के लिए क्या करना है? जगत में कुछ नहीं करना, पहले तो ये नक्की कर लो सुखी होने के लिए। और मेरी पर्याय में भी कुछ नहीं करना, और मेरे स्वभाव में तो करने का कुछ काम ही नहीं है। लो, क्या सुखी होने के लिए क्या करना है? बाबूजी क्या करना है? स्वीकार करना, जगत में कुछ करने जैसा है ही नहीं, सब सुव्यवस्थित है, ठीक है। और मेरी पर्याय में बोले वो क्रम में आ जाएगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं, और स्वभाव वो परिपूर्ण है, उसमें कुछ करना नहीं। क्या करना है फिर? बोलो, काय की परेशानी है अपने को? बच्चे को बड़ा करना है, कौन बड़ा करता है बच्चे को? बच्चे को कौन जमाता है? जनता है, पिताजी नहीं जमाते? सही बोलना, बिल्कुल। मानते हैं क्या अपन ऐसा? कौन करता भाई मंदिर की व्यवस्था? चलो मंदिर का तो जाने दो, शरीर की व्यवस्था तो भैया अपन कर रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हो? सुबह क्या खाना है फिक्स है हमारा, कैलोरी बाय डाइट, घूमने जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, नहीं करते तो स्वस्थ नहीं रहता नहीं बाबू। और तू ये सब करता रहेगा तो बिल्कुल स्वस्थ ही रहेगा ना। तो साहब नहीं करे, तू कर सकता हो तो खूब कर, अपना तो एक फार्मूला है। क्या बाबूजी? तू यदि कर सकता हो तो खूब कर, और नहीं कर सकता है तो स्वीकार कर। क्या फार्मूला क्या है? बोलो, याद रहेगा आपको? यदि तू शरीर का, घर का, परिवार का, मंदिर का, समाज का, देश का कर सकता है तो खूब कर। पहले नक्की कर सकता है कि नहीं कर सकता। और यदि तू नहीं कर सकता है तो स्वीकार कर कि होता स्वयं जगत परिणाम। मिथ्यातम नाश वेकु, ज्ञान के प्रकाश वेकु, आपा पर भाषा वेकु, भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु, बंध विधि भान वेकु, स्वपर पिछान वेकु, परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु, जीव के जताय वेकु, काहू न सताय वेकु, भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु, पार के उतार वेकु, सुख विस्तार वेकु, यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।